हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंज़माम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रारंभ सीरीज़ के अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की बात कही थी, और जिसमें हम पूरा सिलेबस आप कंप्लीट भी करवाएंगे, और इसी तरीके से सीरीज़ आपके लिए आगे आती रहेगी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने 7 चैप्टर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपको उस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है, या अगर अभी तक आपने उन चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। हम वहां पे आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे। इसी तरीके से सीरीज में आपके लिए आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 की केस स्टडीज को डिस्कस किया था। हमने चैप्टर नंबर 7 को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, और उस केस स्टडीज को भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देख के अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाएं, प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। चैनल को लाइक करो, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मीन्स छोटा बिजनेस। अब यहाँ पे स्मॉल बिजनेस के बारे में मतलब क्या है, देखिए। बिजनेस विच ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, एक ऐसा बिजनेस जो छोटे स्केल पे, कम कैपिटल के साथ कम साइज पर किया जा रहा है, जिसमें गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो भी स्मॉल स्केल पे किया जाता है, और इस बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट किया जा रहा है, लेस कैपिटल जिसमें लग रही है, और गुड्स का प्रोडक्शन भी स्मॉल स्केल पे हो रहा है, ज्यादा बल्क में इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और इस बिजनेस को जो ऑपरेट और मैनेज किया जाता है, वो भी बिजनेस के ओनर के जरिए ही किया जाता है। उसे हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। इसी का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर अपने स्किल्स और नॉलेज को इंप्रूव करना चाहता है थ्रू द वेरियस ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रोग्राम। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रेनिंग लेता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लासरूम प्रोग्राम्स करता है। जो होल पॉइंट है पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, उसका मेन फोकस है कि नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को इंक्रीज किया जाए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज होंगे बेटा, कहीं ना कहीं देश के अंदर नए नए तरीके से प्रोडक्ट आएंगे, और कहीं ना कहीं देश की जीडीपी जो है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सो द होल पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है बच्चों? अब एक इसमें आता है स्टार्टअप पॉलिसी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान एक स्टार्ट किया था, एक लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इकोसिस्टम के अंदर प्रमोट किया जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए पूरी कंट्री के अंदर। जब जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स देश के अंदर आएंगे, नए नए तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होंगे, नए नए तरीके के प्रोडक्ट को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कंट्री आगे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं कंट्री की जीडीपी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बढ़ पाए, और कहीं ना कहीं नई प्रोडक्ट कंट्री के अंदर लॉन्च हो। क्लियर है बच्चों? अकॉर्डिंग टू डीआईपीपी, स्टार्टअप मींस एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि ऐसी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट की गई है, रजिस्टर की गई है इंडिया में, बट नॉट प्रायर टू 7 ईयर्स।
हाउएवर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप नॉट प्रायर टू 10 ईयर्स, वैसे वैलिडिटी 7 ईयर्स की है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए 10 ईयर्स इसमें रखी गई है। और एनुअल टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ से इंडियन नेशनल रुपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इनोवेशंस के ऊपर काम किया जाए, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट जो होता है प्रोडक्ट्स का उसके ऊपर काम किया जाए, सर्विसेज के प्रोसेस को इम्प्रूव करने पे काम किया जाए, एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल लेके आया जाए जिसमें हाई पोटेंशियल हो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की और साथ के साथ वेल्थ को क्रिएट करने की। प्रोवाइडिंग डेट सच एंटिटीज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से ही बिजनेस चल रहे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर डेट स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स ओनली। स्टार्टअप इसलिए एलिजिबल किए गए टैक्स बेनिफिट्स मिल सके और ओनली आफ्टर इट इज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेशन ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेटअप फॉर सच पर्पस। अब इसमें एक होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं बेटा जो किसी पर्सन को दिया जाता है ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। मतलब उसने कुछ ऐसी चीज क्रिएट करी है जो कोई और नहीं कर सकता है, तो उसको उसका एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं ताकि उसके कुछ आइडिया को कोई और चुरा ना लेके जा पाए। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। कॉपीराइट मतलब जैसे आपने कोई चीज बनाई है तो उसकी कोई दूसरी कॉपी ना बना ले, इस तरीके की कॉपीराइट्स भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ही आते हैं। Intellectual property system can be critical in helping new ventures transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness. Intellectual property rights allow innovative entrepreneurs to protect their inventions. जाहिर सी बात है, आपने कोई इन्वेंशन किया और उसे कोई चोरी लेके दूसरा उसे पैसा बना गया तो वो गलत बात है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके इनोवेशंस, आपके इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एक इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो फाइनेंस और कंपनी की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी काम करता है, जिससे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी इम्प्रूव होते हैं। ये वो सिस्टम होते हैं जो इंसेंटिव प्रोवाइड्स करवाते हैं R&D डिपार्टमेंट को और एनकरेज करते हैं टेक्नोलॉजी को कि वो कॉपरेट करें फर्म्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ और पब्लिक रिलेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर भी ट्रेडिशनल एज वेल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है बेटा, उसके अंदर भी 8 ग्रुप होते हैं। जैसे हैंडलूम का काम आपको विलेज में देखने को मिलेगा, खादी इंडस्ट्रीज आपको स्मॉल स्केल लेवल पे विलेज में देखने को मिल जाएगी, हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, सेरिकल्चर जिसमें हम सिल्क का कल्टीवेशन करते हैं, सिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, विलेज की बहुत सारी इंडस्ट्रीज और पावर लूम्स जो टेक्सटाइल बनाने का काम करती है। ये सभी इंडस्ट्रीज जो है बेटा मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है, लेकिन ये स्मॉल स्केल पे चल रही है क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का पार्ट है। विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री जो है एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकती है पूरे ऑल ओवर इंडिया को। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। इसकी और डिटेल्ड चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ी तबीयत डाउन है बेटो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर के साथ हम। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।